तो पिछले लेक्चर में यानी कि ग्रिड पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे ग्रिड को सेटअप किया जाता है, कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं, रोज़, और फिर हमने वो मैप सा बनाया था जहां हम अपने काइंड ऑफ आइटम्स को ले आउट करते हैं इन सर्टन एरियाज। ठीक है, तो वो हमने पार्ट 1 में देख लिया था। तो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट से। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट जो फ्रंट एंड मेंटोर पे है हमारे पास, तो ये वाला प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, प्लस हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे जो हमने पहले ही पढ़े पिछले लेक्चर में यानी कि ग्रिड पार्ट 1 में। प्लस वी विल लर्न समथिंग न्यू, और कुछ आसान तरीके भी देखेंगे अपने इन आइटम्स को लेआउट यानी कि ग्रिड पे कैसे लेआउट कर सकते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके। तो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप करके रख दिया है। ठीक है, हमारे पास स्टाइल गाइड है कि क्या क्या कलर्स यूज़ हुए हैं, प्लस जो डिज़ाइन भी है मोबाइल प्लस डेस्कटॉप डिज़ाइन वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट बनाएंगे और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। पहले जितनी हमने पिछले क्लास में सीखी थी चीज़ें पहले वही इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस वी विल लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो हमारा index.html है यहाँ पर, और मैंने इसमें बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है पेज का कि हमने 5 कंटेनर्स बनाए हैं, मैं 5 आइटम्स बनाए हैं इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, एंड दिस कंटेनर विल बी आर ग्रिड कंटेनर, और ये सारे हमारे ग्रिड आइटम्स होंगे। ठीक है, तो इनमें वो सारा हमने ऐड किया है। अब देखिए पूरा प्रोजेक्ट नहीं है ये, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। हम सिर्फ लेआउट पे काम करेंगे और टेक्स्ट जितना भी है उस पर जो ये इमेजेस यूज़ हुई है हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बट तो जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड है वो करेंगे जहाँ पर इमेजेस यूज़ हुई है। अभी फ़िलहाल के लिए वो यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करेंगे और बेसिक लेआउट के साथ काम करेंगे, बट मोबाइल प्लस डेस्कटॉप दोनों वर्जन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिक लेआउट ऑलरेडी डन है, तो अगर मैं यहाँ आके गो लाइव कर लूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा है, इंस्पेक्ट करते हैं, हम मोबाइल वर्जन कोई चूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ स्टाइल फोल्डर जहाँ हम अपना CSS रखेंगे। तो स्टाइल्स, और इसी में होगा styles.css। ठीक है, प्लस व्हाट एल्स डू वी नीड, अगर स्टाइल गाइड में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कुछ कलर्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, पर्पल, वाइट, ग्रे वगैरह शगैरह। तो एक काम कर लेते हैं, कस्टम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। ठीक है, कर लेते हैं वो भी यूज़, बट अभी फ़िलहाल के लिए काम करते हैं अपने CSS को लिंक करते हैं। ठीक है, विद द प्रॉपर पाथ स्टाइल्स। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ हम जल्दी जल्दी सारा रीसेट कर देते हैं जैसा कि हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी किया था, गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए कंटेनर प्लस कंटेनर के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हर एक आर्टिकल पे एक कॉमन क्लास है और एक यूनिक क्लास है। तो क्योंकि हमें लेआउट करना है पूरा वो ग्रिड टेम्पलेट एरिया जो हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यूनिकली हर एक आइटम को सेलेक्ट करके उनको एक नेम देना है, असाइन करना है। तो इसलिए एक कॉमन नेम है और एक यूनिक क्लास दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, स्टाइल गाइड में जाते हैं मोबाइल में। तो जो पहला है ये पर्पल है, ये थोड़ा ग्रे है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, और ये जो है ये भी वाइट है। प्लस जो बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट नहीं है, थोड़ा ग्रेइश
वाइट, तो वो भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बॉडी पे जाएंगे और बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे ये, ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड कलर सेट हो गया, क्योंकि अभी किसी भी आर्टिकल पे कोई बैकग्राउंड देखे है नहीं, तो यूजुअली होता क्या है, ट्रांसपेरेंट लगता है, जो बैकग्राउंड का कलर होता है वही उस एलिमेंट का भी होगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी कोई कलर दिया नहीं है। बट हम यूनिकली हर एक आइटम को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें एक स्पेसिफिक कलर देंगे जो डिज़ाइन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो box-1, ठीक है, box-2, box-3, 4 and 5, ठीक है, क्योंकि 5 ही थे तो 5 पे आ गए। तो स्टाइल गाइड में हमारे पास यहाँ पर्पल है, ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि box-1 का यही कलर है। तो बैकग्राउंड कलर ये box-1, ओके, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, box-1, ओके, ये क्लास है तो डॉट देना ज़रूरी है सब में, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो box-1 पे हमारा पर्पल अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स पे अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रखूँ, ठीक है, तो इस बॉक्स पे हमारे पास थोड़ा डार्क ग्रेइश है। तो मैं अपने स्टाइल गाइड में जाता हूँ और ये है कलर, तो कॉपी कर लेते हैं। अब हमने इससे पहले अच्छी तरह पढ़ा है कि कस्टम प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हम इनिशियली वो सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करके रखते हैं ताकि चीज़ें आसान रहे, ठीक है। अभी नहीं की है, बट ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं है, वो भी करना ज़रूरी है। तो इसका कलर वाइट ही है, तीसरे वाले का, ये ब्लैक नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली डार्क ब्लू, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, ठीक है। प्लस जो लास्ट का है ये भी हमारा क्या है, वाइट है, तो बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। तो ओके, फ़िलहाल के लिए कुछ तो बन गया है, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, स्टाइल गाइड में हमें बोला गया है कि एक एक्सटर्नल फॉन्ट है, तो इसको भी हम इंक्लूड करके ही रखते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये वाला फॉन्ट है, तो गेट फॉन्ट, ऑलरेडी हमारे पास कुछ फॉन्ट है, आउटफिट नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर लेते हैं। ये वाला फॉन्ट है, तो गेट एम्बेड कोड, कॉपी, अपने HTML के हेड में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फॉन्ट फैमिली, इसको डायरेक्टली यहीं से कॉपी करके लाया और यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही यहाँ पर हर एक एलिमेंट का जो फॉन्ट फैमिली होगा, या डायरेक्टली यही पेस्ट कर लो, ये रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली भी सेट हो गया। अब देखिए अगर हम मोबाइल डिज़ाइन में जाए तो बैकग्राउंड और जो आइटम्स हैं, सॉरी बॉडी या कंटेनर बोल सकते हैं, जो कंटेनर है और जो बॉडी है, आप ये स्पेसिंग देख सकते हैं। तो अभी जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया वो थोड़ा ग्रेइश था, ठीक है, तो इससे हमें ये सब पता चलता है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हमारे बॉडी पे है और ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमारे ये आइटम्स हैं। तो हम डायरेक्टली बॉडी पे जा सकते हैं, ठीक है, और बोलेंगे पैडिंग दे दो लाइक 1.25 फ्रेम, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल। हाँ, तो ये लग गया आपका क्या, पैडिंग, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। अब अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर, सॉरी कलर, फॉन्ट कलर जो हर एक कंपोनेंट में है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो पर्पल है उसमें वाइट है, इसमें भी वाइट है, और जिसमें बैकग्राउंड कलर एक कंपोनेंट का वाइट है उधर पे फॉन्ट कलर ब्लैक है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ आते हैं, फॉन्ट, सॉरी कलर इज़ वाइट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके ये भी वाइट है,
बॉक्स 3 का जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है, बॉक्स 4 का जो फॉन्ट कलर है वो वाइट ही है, एंड इसका फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, ओके, तो ऐसा है कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इसका साइज, ठीक है बेहतर। अब देखिए, ये काम कर लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं, बेटर। अब इंटरनली अगर आप देखेंगे कंपोनेंट्स के बीच में जो हमारे ये आर्टिकल थे कंपोनेंट्स, इनके बीच में भी स्पेसिंग है, और इनके टाइटल्स और पैराग्राफ के बीच में भी स्पेसिंग है। तो सीधे हम आएंगे, हम हर एक कंपोनेंट पे हमने कॉमन नेम दिया है, हर एक आर्टिकल पे हमने एक कॉमन क्लास नेम दिया है, कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटम। तो ये हमने BEM पढ़ा था, इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन दैट वी यूज़। तो हम एक काम कर लेते हैं, डॉट कंटेनर, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटम, आइटम ये, हाँ, और बोलते हैं पैडिंग ले लो 1.25 रैम। ठीक है, तो इनमें भी पैडिंग आ गई। सेकेंड, व्हाट वी नीड इज देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द हेडिंग एंड पैराग्राफ। अब देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आके मार्जिन टॉप दे देंगे, बट उससे भी एक बेहतर तरीका है कि हम यहाँ आके कर ले डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मेरे को पता है कि ये सब साइड बाय साइड आ जाएंगे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लूँगा मैं। ठीक है, तो वापस आ गया, एंड सिंपल प्रॉपर्टी गैप वी विल यूज़ लाइक 0.5 रैम विच इज़ इक्वल टू 8 पिक्सल। 1 रैम लेते हैं, थोड़ा काम हो गया। ओके, ठीक है, तो ये स्पेस भी आ गया। प्लस अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, द फॉन्ट साइज इज़ लेस देन व्हाट वी हैव राइट नाउ। तो स्टाइल गाइड में हमें देख रहा है कि फॉन्ट साइज इज़ इक्वल टू 13 पिक्सल। तो हम हर एक चीज़ का फॉन्ट साइज 13 पिक्सल कर देंगे, 13 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। ये छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा? ठीक है, ये लगता है, एक सेकेंड, 13 पिक्सल, 10 पिक्सल, 13, 15, 16 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। मुझे लगता है 16 रख देते हैं। ठीक है, ओके, तो मोबाइल सेक्शन में अभी इतना हो गया। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज़, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, प्लस हर एक आर्टिकल यानी कि हर एक कंपोनेंट या वी कैन से हर एक कार्ड इसमें राउंडेड है, उनके बॉर्डर्स राउंडेड है। तो जो हमारा कार्ड आइटम जो हमने सबको एक कॉमन नेम दिया है, सॉरी, कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटम, तो हम यहाँ आके बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 1 रैम। ठीक है, तो ये कर्व हो गए। प्लस नाउ वी नीड दिस स्पेस। अब देखिए, क्योंकि दिस होल प्रोजेक्ट इज़ स्पेसिफिकली फॉर ग्रिड, अब मेरे को पता है कि मैं इनिशियली भी ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इफ़ आई विल कम अप एंड राइट समथिंग लाइक ग्रिड हेयर ऑन द कंटेनर, तो कुछ होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल मैं डिफाइन ना करूँ कि कितने रोज़ और कॉलम्स चाहिए। तो अभी अगर मोबाइल लेआउट के हिसाब से देखें, तो मोबाइल लेआउट में हमें सब इन अ कॉलम डायरेक्शन चाहिए, यानी कि एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मुझे सिर्फ करना क्या है, मेरे को कंटेनर पे जाना है। ठीक है, तो इधर पे मैं डिक्लेयर कर दूंगा कंटेनर, और मैं डिस्प्ले कर दूंगा ग्रिड। ठीक है, कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी गैप डिफाइन करके रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, ये मेरा डेस्कटॉप है और ये मेरा मोबाइल लेआउट है, इधर पे भी गैप है और इधर पे भी गैप है।
तो अगर मैं पहले ही गैप दे दूँ, ठीक है, तो आगे जाके फिर मुझे डेस्कटॉप के लिए अलग गैप देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विल एक्टिवेट ग्रिड इनिशियली मोबाइल में ही, मोबाइल लेआउट में ही या मोबाइल डिज़ाइन में ही। तो मैं यहाँ आके डायरेक्टली गैप कर दूँगा, लेट्स जस्ट से 1 रैम या 1.25 रैम। तो हर एक कंपोनेंट के बीच में 1.25 रैम का गैप है, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा नोटिस करें, ऑलमोस्ट द मोबाइल डिज़ाइन इज़ कंप्लीट। ऑलमोस्ट नहीं, 100% मोबाइल डिज़ाइन कंप्लीट है। एंड द रीज़न मैंने कहा कि वी विल ओनली फोकस ऑन द टेक्स्ट, और जो ये इमेजेस यूज़ हुई है और जो नेम और छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इस बंदे के बारे में, वो हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट दिस प्रोजेक्ट इज़ डन, ठीक है। अगर मैं यहाँ आके थोड़ा सा लाइक सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, तो ऐसा ही दिखेगा मोबाइल पे, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम इसको डेस्कटॉप डिज़ाइन में ले जाएंगे तब लेआउट कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। और लेआउट कुछ ऐसा है, तो मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ पहले, ठीक है। तो 5 ही कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बट लेआउट इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है, और ये तीसरा कंपोनेंट है, यहाँ कुछ ऐसे। फाइन। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक कंपोनेंट है और ये, तो ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है। दिस इज़ आवर लेआउट, ठीक है, ऐसा ही हमारा ये लेआउट है। अब अगर हमें डिसाइड करना है कि इस लेआउट में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, ब्रेक डाउन, जहाँ पर हमारे पास गैप मिलेगा वहाँ पर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 एंड 4, बट द आइटम्स आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग। कुछ आइटम्स है जो स्ट्रेच कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखोगे ना, ये ऑलमोस्ट 2 कॉलम्स की स्पेस ले रहा है, और अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखोगे, ये 2 रोज की स्पेस ले रहा है। सेम ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज ऑल्सो टेकिंग स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स, ठीक है। दिस इज टेकिंग स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स, दिस इज टेकिंग स्पेस ऑफ 2 रोज, एंड दिस इज टेकिंग स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स। बाकी ये और ये एक एक कॉलम का ही स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इतना मुझे पता चल गया कि 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द डेस्कटॉप वर्जन। तो कोड पे जाते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रखते हैं, इसको इधर पर रखते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रिड एरिया, कि हम हर एक कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं ताकि हम उन्हें लेआउट कर पाए अपने पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5, तो हम आके इनको एक ग्रिड एरिया दे देते हैं। तो ग्रिड एरिया, इसका नाम रख देते हैं box-1, ठीक है। सेम जैसा इसका क्लास नेम था, उससे कोई मसला होगा नहीं। कॉपी कर लो इसको, ठीक है, यहाँ पर आके इधर पे पेस्ट कर लो, और इसको बॉक्स 2 कर लो, इसको बॉक्स 3 कर लो, इसको बॉक्स 4 कर लो, और इसको बॉक्स 5 कर लो, ठीक है। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ पेज में हुआ क्या। पेज में एक ही कंपोनेंट रहा जो हमें दिख रहा है एक्चुअली, और बाकी गायब हो गए। अब जो बाकी कंपोनेंट्स वो एक्चुअली गायब नहीं हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने किया क्या, मैंने ग्रिड एरिया यूज़ किया, एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने कंपोनेंट पे ग्रिड भी यूज़ किया है। बट द प्रॉब्लम इज़ मैंने डिफाइन नहीं किया है कि मेरे को कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट होगा क्या, जब मैंने ग्रिड एरिया यूज़ किया,
ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट विल स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, हम अपने यहाँ पर पेज लेआउट पे आते हैं तो आर्टिकल 1 2 3 आप देख रहे हैं तो स्केलेटन यहाँ पर एक्चुअली बन रहा है, कंपोनेंट्स का स्केलेटन बन रहा है। बट हुआ क्या, हर एक एलिमेंट स्टैक कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमने कोई कॉलम डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ व्हेन द विड्थ इज लाइक ग्रेटर देन 900 पिक्सल, when the when the width is greater than let's say 900 पिक्सल ही, ठीक है, तो तब हम अपना डेस्कटॉप लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो @मीडिया एंड मेन विड्थ, तो मेन विड्थ इज़ लाइक अगर मैंने 700 या 900 पिक्सल लिख दिया तो 900 पिक्सल से ऊपर, ठीक है। तो मेन विड्थ 900 पिक्सल, तो जो मेरा कंटेनर है डॉट कंटेनर, उस पर ऑलरेडी ग्रिड अप्लाई है, डिस्प्ले ग्रिड करके है। बट व्हाट आई नीड नाउ इज़ ग्रिड टेम्पलेट एरिया, जिससे मैं अपने एरियाज़ मतलब बता सकूं कि ये जो कंपोनेंट है ये किस एरिया में रहेगा और ये कितनी स्पेस लेगा। तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, ठीक है, जैसा कि मैंने को पिछली बार भी कहा था, मेक श्योर कि आप लाइन ब्रेक करो ताकि चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओ। तो पहला डबल कोट्स लेंगे हम, तो इसमें हम पहला रो और कॉलम्स डिक्लेयर करेंगे। तो अगर हम देखें तो 4 मैंने कहा था, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो अगर हम देखें जो पहला कंपोनेंट है ये ले रहा है एक्चुअली 2 रोज की स्पेस, 2 कॉलम्स की स्पेस, सॉरी 2 कॉलम्स की स्पेस ले रहा है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिख देता हूँ बॉक्स डैश 1, दूसरा कॉलम यानी कि पहला कॉलम हो गया बॉक्स 1 लेगा, दूसरा कॉलम वो भी बॉक्स 1 लेगा, फिर उसके बाद बॉक्स 2, ठीक है, यानी कि बॉक्स डैश 2। अब देखिए ये जो है ना ये वाला कंपोनेंट सच अ लाइफ चेंजिंग, अगर हम लेआउट में जाए ना तो दिस इज नॉट एक्चुअली द थर्ड बॉक्स, बॉक्स 3, ये हमारा बॉक्स 5 है, सच अ लाइफ चेंजिंग ये, और इसका पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम लेआउट में आएंगे, डायरेक्टली बोलेंगे बॉक्स 1 2 कॉलम की स्पेस, बॉक्स 2 1 कॉलम की, और डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे बॉक्स डैश 5, सिंपल। तो अब मैं बॉक्स 5 को ला रहा हूँ कहाँ पर, बॉक्स 3 की जगह पे, और इसी ग्रिड टेम्पलेट एरिया से मैं वो कर रहा हूँ। सेकेंड रो डबल कोट्स लाएंगे आप, सेकेंड रो में भी क्या होगा, ये आपका बॉक्स 3 है, ठीक है, एंड ओवरऑल वंडरफुल एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम जाके देखेंगे बॉक्स 3 वो ये है, प्लस ये आपका क्या है बॉक्स 4, और बॉक्स 4 इज़ एक्चुअली टेकिंग स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स। तो मैं यहाँ आता हूँ बॉक्स डैश 3, बॉक्स डैश 4, बॉक्स डैश 4, प्लस अगर आप देखो जो ये बॉक्स 5 है ये 2 रोज़ की स्पेस ले रहा है। तो एक रो में तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, अब दूसरे रो में भी करना है बॉक्स डैश 5, ठीक है। जाते हैं लेआउट पे देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा कुछ लेआउट पे बन गया है, ठीक है। तो अगर हम डिज़ाइन पे जाते हैं तो ये है डिज़ाइन और ये है हमारा लेआउट, सिंपल। अब पहली चीज़ जो ये है कि ये जो पूरे कंपोनेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कुछ ऐसे। अब देखिए कंटेनर है, ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, आइटम्स नहीं जस्टिफाई कंटेंट। तो जब हम जस्टिफाई कंटेंट ग्रिड पे यूज़ करते तो वो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल पोजीशन करता है हमारे ग्रिड की एज अ होल, और अलाइन कंटेंट वर्टिकल पोजीशन करता है हमारी सेट ग्रिड की एज अ होल। तो अगर मैं यहाँ आके
टॉप पे लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अलाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि ये जो पूरा कंपोनेंट है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूं बिल्कुल, तो ऐसे ले लो आप। कंपोनेंट जो कंटेनर है वो इतना ही एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि इतना ही कंटेंट है, और मैंने इसको बोला कि अलाइन कंटेंट कर दो, यानी कि वर्टिकली खुद को सेंटर कर दो। बट कंटेंट इतना ही है, तो वर्टिकली ये खुद को सेंटर कैसे ही कर सकता है जब वहाँ इतनी स्पेस है नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देते हैं कंटेनर को 100 VH। तो ये जो है ये इसको हटा दे देते हैं। हाँ, अब जब मैंने हाइट 100 VH दे दी, ठीक है, अब जो ये कंटेनर है ये अब इतना है, ठीक है, इतना। एंड एट द सेम टाइम इस कंटेनर में मेरे पास स्पेस अवेलेबल है ताकि मैं इसको वर्टिकली स्टार्ट, सेंटर या एंड कर सकूं, ठीक है। ओके फाइन। तो ठीक है, ये ऐसे है। ओके नाइस। अब अगर देखा जाए ये वाला लेआउट भी कंप्लीट है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज स्ट्रेचिंग। अब मैं तो नहीं चाहता कि अगर मैंने पिक्सल्स लिख दिया तो मुझे पता है कि अब मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया है, तो श्रिंकिंग और ग्रोइंग अब हो नहीं सकती। तो कुछ तरीका है कि मैं इस पूरे ग्रिड को काइंड ऑफ समझो इतना है, ठीक है, इतना ही ग्रिड रहे। एंड इफ द स्क्रीन साइज इज इंक्रीजिंग, द ग्रिड शुड नॉट ग्रो, और द एलिमेंट्स इनसाइड द ग्रिड शुड नॉट ग्रो। एंड वी ऑलरेडी नो दैट प्रॉपर्टी, और वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मैक्स विड्थ, ठीक है। तो मैक्स विड्थ पे आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन द साइज ऑफ द कंटेनर इज लाइक 1000 पिक्सल, जब हम मैक्स विथ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो होता क्या है, 1000 पिक्सल के बाद फिर वो ग्रो नहीं करेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली यहीं पर आके, यानी कि मीडिया क्यूरी से, यानी कि जो मैंने ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यहाँ पर डिक्लेयर किया है उससे पहले यहाँ आके मैक्स विड्थ कर दूँ, एंड लेट्स जस्ट से 1300 पिक्सल, ठीक है, not 1300 पिक्सल बट रादर द साइज ऑफ द कंटेनर, ठीक है। व्हेन द साइज ऑफ द कंटेनर, तो अगर मैंने यहाँ पर दिखाया तो इसका ये मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ कि साइज ऑफ द स्क्रीन, नो, बट रादर द साइज ऑफ द कंटेनर। सॉरी फॉर शोइंग यू ऐसे यहाँ पर, बट रादर ये। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब साइज़ हो जाए, यानी कि विड्थ हो जाए कंटेनर का लाइक 1300 पिक्सल, टू मेक श्योर कि उसके बाद वो ग्रो ना हो, तो मैं यहाँ आके लिखूँगा 1300 पिक्सल। तो इफ़ नाउ आई विल ग्रो, तो होगा क्या, दिस विल नॉट ग्रो एनी मोर, ठीक है। ये हमने इससे पहले ही देख लिया है। नाउ द पॉइंट इज़ कि चलो ठीक है, इतना हो गया, व्हाट अबाउट सेंटरिंग द होल ग्रिड। तो उसके लिए हमारे पास भी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है आपकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई आइटम्स। एक सेकेंड, जस्टिफाई आइटम्स, बट वो तो सेल के अंदर कर लेगा। ओके ठीक है, ओके नाइस। तो जस्टिफाई कंटेंट कर नहीं सकते, जस्टिफाई कंटेंट भी नहीं कर सकते। आइटम्स तो एक्चुअली सेल्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अगर सेल्स के अंदर किसी चीज़ को मेरे को सेंटर करना है तो मैं जस्टिफाई आइटम्स लिख दूंगा, बट जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, ओके ठीक है। तो इंस्पेक्ट करते हैं,
एंड ग्रिड पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो इज़ देयर अ वे कि मैं इसको सेंटर कर सकूं? यस, मैं बिल्कुल सेंटर कर सकता हूं इसको, बट आई मेक श्योर कि ये आई थिंक 1000 पिक्सल इज़ गुड। 1300 ज़्यादा हो जाएगा। बेटर, ओके। तो इसका भी अभी हम देख लेंगे, ये जानबूझ के ऐसे रख रहा हूँ, अभी सिर्फ डेस्कटॉप पे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो अब इसको सेंटर कैसे करें? अब अगर मैं सिंपली यहाँ आके इसको रिमूव कर लेते हैं, व्हाट इफ़ आई यूज़ मार्जिन 0 ऑटो, कुछ होगा? बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो हो गया, इसके बाद ग्रो भी नहीं हो रहा है, ऑल गुड। नाउ द प्रॉब्लम इज़ स्मॉलर स्क्रीन साइज। तो जब भी मैं स्मॉलर स्क्रीन साइज पे जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, तो हर एक जितने भी मेरे पास आर्टिकल हैं, वो जितने भी सेक्शन, जितने भी मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, वो स्टैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई डिक्लेयर ही नहीं किया है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली आया हूँ और मैंने ग्रिड लिख लिया है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने डिक्लेरेशन के साथ साथ ग्रिड एरियाज भी सेट कर दिए हैं हर एक एलिमेंट के, ठीक है। तो जब मैंने ग्रिड एरिया सेट कर दिए हैं, सो नाउ इट इज़ कंपलसरी कि मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिख दूं, या ग्रिड टेम्पलेट एरिया लिख दूं, और प्रॉपरली उन जितनी भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको मैप आउट करूं कि वो कैसे दिखने चाहिए। अब मोबाइल सेक्शन में मैंने वो किया है नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस प्रॉब्लम कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज टैगिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो सीधा सा सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली यहाँ आएंगे कंटेनर में, मोबाइल यानी कि मोबाइल डिज़ाइन में, हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, सिंपल। और हम क्या करेंगे, ये एक तरीका है करने का, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ आके कोड्स अपने स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि box-1, ठीक है। फिर एक और स्टार्ट करेंगे box-2, 3, 4 एंड 5। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कॉलम और 1 2 3 4 5 रोज। अब देखिए, पहली चीज़ वी हैव टू रिमेंबर दिस कि जब भी हम ये ग्रिड टेम्पलेट एरियाज यूज़ करते हैं ना, मेक श्योर कि ये तभी यूज़ किए जाए जब हमें पता है कि हाउ मेनी आइटम्स in the container we have, the number of items we should actually know the number of items inside the container। तो अगर हमें कंटेनर्स में पता ही नहीं कितने आइटम है, फॉर एग्जांपल बैक एंड से कुछ आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा डेटा आ रहा है, इट्स नॉट लाइक 5 कंपोनेंट्स है, 10 20 30 कंपोनेंट्स है, यू डोंट नो एक्चुअली। तो तब हम ये ग्रिड टेम्पलेट एरियाज अगर सेट भी कर देंगे तो दे विल नॉट एक्ट द वे वी वांट देम टू एक्ट, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम ग्रिड टेम्पलेट एरियाज तभी यूज़ करें व्हेन वी नो कि हमारे पास इतने ही आइटम्स हैं। तो 1 2 3 एंड 4 5, तो मोबाइल पे एक ही कॉलम और 5 रोज। तो अब अगर मैं जाऊंगा और साइज, स्क्रीन साइज छोटा कर दूंगा, तो नाउ दे विल एक्ट द वे दे आर इंटेंडेड टू एक्ट, क्योंकि जैसा मैंने किया है। और लार्जर स्क्रीन साइज पे ग्रो 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 एंड दे विल स्टॉप ग्रोइंग, एंड दिस इज आर एग्जैक्ट लेआउट, ठीक है। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स जो है वो ज़्यादा राउंडेड है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ आके बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम कर देते हैं, लेट्स से 0.7 रैम, ठीक है। 0.7 रैम कर दिया, प्लस 1000 पिक्सल्स नहीं लगाते हैं मैक्स विड्थ, 1200 कर देते हैं, या 1200 देखते हैं, हाँ ठीक है। बेटर, बेटर, मच बेटर।
सो मच बेटर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज डन, यही था, ग्रिड से बना लिया आपने प्रोजेक्ट। अब देखिए पहली चीज़, तो लेट्स जस्ट से पहली चीज़ मोबाइल, ठीक है, रेस्पॉन्सिव कर लो, तो ये मोबाइल लेआउट है और फिर ये डेस्कटॉप लेआउट है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है हम एक काम भी कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम जो मोबाइल स्टाइलिंग है वहाँ पर ग्रिड को डिसेबल्ड ही रखते हैं। ठीक है, और फिर एक काम कर सकते हैं, जब हमारा 900 पिक्सल यानी कि जो ये वाला स्टाइलिंग है मीडिया क्यूरेसी जो हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं ग्रिड, और प्लस एट द सेम टाइम हम बॉक्सेस यानी कि ग्रिड एरिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, बट वी हैव अनदर वे टू डू इट। ठीक है, जहाँ पर हमें ग्रिड एरिया यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो तब क्या करें? तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रिड एरिया रिमूव कर दिया, तो इतना मेरे को पता है कि मोबाइल डिज़ाइन में फिर मुझे ऐसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो लेट्स सी, तो वापस जाते हैं यहाँ पर, लेट्स रिमूव ग्रिड एरिया। ये दूसरा तरीका है करने का। ठीक है, ये वाला तरीका भी वैलिड है, बट ये जो मैं दिखाऊंगा ये भी एक तरीका है एंड दिस इज़ मोर प्रेफर्ड। ठीक है, आसान है क्योंकि सिंटैक्स कम है। इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको भी रिमूव करेंगे, इसको भी। तो ग्रिड एरिया रिमूव कर लिया, तो जब ग्रिड एरिया रिमूव कर लिया तो ग्रिड टेम्पलेट की ज़रूरत है ही नहीं, कर दो इसको भी रिमूव एंड लेट्स गो बैक और देखते हैं मोबाइल वर्जन में कैसा रहेगा। ऑल गुड। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं ग्रिड पे जाऊँ, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है जी ग्रिड। अब ये जो 4 कॉलम्स बने ना, ये किसकी वजह से बने? क्योंकि अब आप बोलोगे सीधी सी बात है, सवाल है कि ये 4 कॉलम बने कैसे? ये 4 कॉलम इसलिए बने क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ डिक्लेयर करके रख दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी रिमूव कर लूँ, ठीक है, सब जैसे मोबाइल में था वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आके एक चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ आके अगर अभी समझाने के लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड आई कैन से कि 1 FR 1 FR 1 FR एंड 1 FR, 1 फ्रैक्शन कर लो हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो जितना कंटेनर का साइज़ होगा और जितनी स्पेस अवेलेबल होगी, चारों के चारों उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने मैक्स विड्थ भी यूज़ किया है तो कंटेनर विल नॉट ग्रो, तो ठीक है। अब सवाल है कि अगर अब यही चीज़ जैसे यहाँ पर है कि ये एक 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है, ये 2 रोज़ की स्पेस ले रहा है और ये भी 2 की ले रहा है, 2 कॉलम की, तो तब क्या कर सकते हैं? इज़ देयर अ बेटर वे टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम ग्रिड एरिया एंड ग्रिड टेम्पलेट एरिया? यस, द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप नोटिस करोगे जो मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, अगर आप ग्रिड पे यहाँ क्लिक करते हो, वी हैव दीज नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट। हाँ, बेटर। एक सेकेंड, इसको डॉग से ही निकाल लेते हैं। हाँ, देखिए जी, अगर आप ये नंबर देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 भी आना चाहिए मगर आ नहीं रहा है, और 1 2 और बॉटम पे कुछ है यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये जो आप टॉप पे देख रहे हो, इनको हम रो लाइंस कॉलम लाइंस कहते हैं और इसको हम रो लाइंस कहते हैं। ठीक है, और ये नंबर बहुत ही काम आने वाले हैं हमारे। अब देखो, जो ये पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है ना, ये 1 नंबर 1 नंबर 2, तो कॉलम लाइन पे ये 1 और 2 पे है और रो लाइन पे ये 1 से 2 पर है। ठीक है, गुड। सेम ये वाला एलिमेंट ऑन द कॉलम लाइन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3
एंड ऑन द रो लाइन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2, 1 to 2, ठीक है। रो लाइन पे ये 1 to 2 स्टार्ट हो रहा है और कॉलम पे 2 to 3, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एलिमेंट्स है 1 2 जो इंडिविजुअल आर्टिकल एलिमेंट्स है, मेरे को फिर भी इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है, बट नाउ आई डोंट हैव टू एक्चुअली गिव देम लाइक ग्रिड एरिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली इनको ग्रैब कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि भाई साहब आप कितना एक्सटेंड हो सकते हो। अब देखो जी, तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैं डॉट बॉक्स -1 को चूज़ करता हूँ, फाइन। और मेरे पास एक ग्रिड प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं ग्रिड कॉलम, ठीक है। तो इससे आप बता सकते हो कि ये जो एलिमेंट है ये कितने कॉलम एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो हमारे पास लेआउट है या डिज़ाइन है, वो ये वाला पहला आइटम दो दो कॉलम स्ट्रेच कर रहा है इसको, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस पे जाते हैं और देखते हैं 1 2 एंड 3। तो what I want this element to extend from 1 to 3 और कॉलम लाइन पे, ठीक है, यहाँ पर नंबर देकर है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ 1/3। सो दिस इज़ योर स्टार्टिंग एंड दिस इज़ योर एंडिंग पॉइंट। तो जब आप ये लिख लेते हो तो होगा क्या, अगर आप देखोगे ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम लाइन पे और एंड हो रहा है 3 पे। गुड। सेम अगर हम जाए ये वाला एरिया, ये वाला कॉलम, ये वाला जो हमारे पास है एलिमेंट, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भी सेम 2 कॉलम की स्पेस ही ले रहा है। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज नाउ द लेआउट, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये वाला 5वां बॉक्स, ये यहाँ पर नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पर है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये 2 रोज की स्पेस ले रहा है। तो तब क्या मैं करूँगा, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। और हम क्या करेंगे, हम बॉक्स 5 को चूज़ करेंगे, यानी कि पहले बॉक्स 5 को ग्रैब किया, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एक्सटेंड दिस बॉक्स फ्रॉम कॉलम 4 to 5, ठीक है। तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम 4,5। तो ठीक है, आ गया ये यहाँ 4,5 पे। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डू इज अब इसकी पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर तो ये शिफ्ट हो गया, एक्सट्रीम राइट पे तो शिफ्ट हो गया, बट ये जो है यहाँ पर टॉप पे, इसकी जगह पर ये होना चाहिए एक्चुअली, उधर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ और लिख लेता हूँ ग्रिड डैश रो। तो जैसे कॉलम्स में हमने डिक्लेयर किया कि कहाँ से कहाँ तक, सेम वी कैन डू विद रो एज वेल। तो रो में मैं क्या चाहता हूँ, 1 यहाँ से कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। तो आ जाओ, लिख लो 1,3। तो नाउ दिस वेरी एलिमेंट, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम लाइन पे 4,4/5, यानी कि 4 इज द स्टार्टिंग एंड 5 इज द एंडिंग। एंड सेम ऑन द रोज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इज एंडिंग ऑन 3, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दी। अब बात आती है कि ये तो यहाँ शिफ्ट हो गया और तीसरा एलिमेंट यहाँ आ गया, जो हम चाहते थे, तीसरा बॉक्स यहाँ पर आ गया इस पोजीशन पे। बट नाउ द एलिमेंट, the fourth element, I want to extend it 3 size of 2 columns. This very element is actually expanding uh, equal to the size of 2 columns. तो तब क्या करें, सेम हमारे पास यहाँ पर है, तो ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, एंड आई वॉन्ट टू एक्सटेंड इट टिल 4। तो 2 इज द स्टार्टिंग एंड 4 इज द एंडिंग। तो सेम डॉट बॉक्स एंड आई ओनली नीड टू टारगेट ग्रिड कॉलम। तो मैं ग्रिड कॉलम पे आता हूँ एंड आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2 एंड एंड इट एट 4। 2 एंड एंड इट एट 4।
बॉक्स डैश 4। ठीक है, तो ठीक है, बन गया ये लेआउट। तो कर लो अब इसको साइज़ छोटा। मोबाइल साइज़ पे हमने वहाँ कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। बट अब मैं जब लार्जर स्क्रीन साइज़ पे आ रहा हूँ, तो अब मैंने क्या यूज़ किया है, ग्रिड कॉलम। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ लेता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने ग्रिड इंस्पेक्ट पे जो जाए, ठीक है, इसको एक्टिवेट करें ताकि हम इन लाइंस को देख पाए, ठीक है, और फिर कैलकुलेट कर सके कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक और चीज़ है, अगर मैं वापस जाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 FR 1 FR 1 FR 4 बार, बट मेरे पास एक और सिंपल प्रॉपर्टी है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं रिपीट। रिपीट दो वैल्यू लेता है, बोलता है कितनी बार रिपीट कराना है प्लस द साइज कॉलम्स का। तो मैं बताऊँ 4 बार रिपीट कराओ, ठीक है, यानी कि 4 कॉलम्स बनाओ और साइज रखो उनका 1 FR। तो सेम जैसे मैंने 4 बार 1 FR लिखा था, वैसे ही यहाँ पर मैंने एक ही प्रॉपर्टी लिख दी, रिपीट फॉर 1 FR, एंड दैट्स इट। तो मेरे को फिर 4 बार इंडिविजुअली लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एक ही प्रॉपर्टी ने ये सारी चीज़ें कर ली। अब देखो, एक ही प्रोजेक्ट में हमने एक नई चीज़ सीखी कि अगर हम लेआउट कराना चाहते हैं अपने इन आइटम्स को, so we cannot only rely on grid area and grid template area, we have other properties as well. अब एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे ग्रिड 1 है ना, ये 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है। वी हैव अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्पैन। तो स्पैन में आप बोलते हो कि कितना एक्सटेंड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ अभी सेलेक्ट किया है ग्रिड कॉलम 1/3, 1 से लेके 3 तक, line 1 to 3 on the column line. But if I'll use span 2, तो होगा क्या, मैं इसको बोल रहा हूँ कि 2 कॉलम स्पैन करो, यानी कि 2 कॉलम खुद को एक्सटेंड करो। तो सेम बिहेवियर जैसा उसके साथ था वैसा इसके साथ भी है। एंड अगर मैं यहाँ आया, जैसे बॉक्स 2 है या बॉक्स 5 है, ठीक है, ग्रिड कॉलम 4 से लेके 5, ठीक है, और ग्रिड रो 1 से लेके 3, यानी कि ग्रिड रो में 1 से लेके 3 तक। तो ये भी कितना स्पैन हो रहा है, 2 कॉलम स्पैन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आके नहीं लिख सकता हूँ स्पैन 2, तो स्पैन 2 ग्रिड कॉलम ग्रिड रो स्पैन 2, ओके, एक सेकेंड, 1,3, ठीक है, ओके, 1,3 स्पैन 3, नो ये तो गलत है, 1,1/3, ठीक है, ये तो ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ आके ऐसे लिख दूँ 1/span2, हाँ ठीक है, तो ग्रिड रो, ठीक है, मैंने इस पे बोल दिया कि 1 से स्टार्ट हो जाओ और ख़ुद को स्पैन करो 2 रोज़ के इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, रादर देन यूजिंग 1/3, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/span2। तो स्टार्टिंग रहेगा इसका 1, ठीक है, ऑन द रो लाइन, और ख़ुद को स्पैन कर दो 2 रोज़ के बराबर। तो स्पैन भी हमारे पास एक चीज़ है जिससे आप बता सकते हो कि आप कितने कॉलम्स या रोज़ खुद को एक्सपैंड करो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन एक्चुअली मिक्स लाइक 1 स्टार्टिंग पॉइंट स्लैश स्पैन 2, या यू कैन डायरेक्टली यूज स्पैन 2, ठीक है। तो ऐसे भी हम चला सकते हैं इन सब। डन, द प्रोजेक्ट इज़ डन। अब जैसा कि यहाँ पर है ग्रिड स्पैन 2, तो इसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि मैं कहाँ हूँ,
तो वहाँ से 2 कॉलम स्पैन हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए स्लैश कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, सो स्पैन 2, तो 2 रो को स्पैन कर लेगा, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ डन विद द रेस्पॉन्स यानी कि मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ऐसा बेंटो ग्रिड नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई समझो flipkart.com, ओके, लिखते हैं लैपटॉप। अब ये यूजुअली इसमें तो सारा ऐसे होता है, कोई ऐसी साइट नहीं है जहाँ पर मैं थोड़ा अच्छी तरह, मेरे को लगता है ये सब ऐसे ही इनका होता है लेआउट, इनका कोई ग्रिड टाइप लेआउट तो होता है कि नहीं, ये तो सबका ऐसा ही है। हाँ समझो ये ऐसे, ठीक है। अब ये सिर्फ यहीं पर स्टार्ट हो रहा है, कुछ इसका तरीका नहीं है। समझो ऐसा ही हमारे पास एक लेआउट है, या एक काम करते हैं, इधर पे आते हैं। समझो ऐसे कोई ई कॉमर्स साइट है, तो ऐसे हमारे पास कुछ पेज पे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। समझो हमारे पास कंपोनेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर एक आइटम है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ठीक है। यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, और यहाँ पर छठवा, सिक्स्थ। अब एक चीज़ है कि मेरे को पता है अगर मैंने ग्रिड में गया, ये बेंटो लेआउट नहीं है, सीधा लेआउट है। मैं ग्रिड में गया, मैंने लिख दिया कि 3 कॉलम होने चाहिए, समझो 300 पिक्सल के। बट मसला ये है कि फॉर एग्जांपल साइज़ स्क्रीन का इंक्रीज़ हो रहा है और स्पेस अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल 3 नहीं, 5 नहीं, 6 जा सकते हैं, ठीक है, 6 कॉलम बन सकते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि मतलब अगर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है स्क्रीन का, तो कॉलम्स भी कम हो जाए, और इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉलम्स भी इंक्रीज़ हो जाए। तो क्या है कोई ऐसा तरीका जो हम ग्रिड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो हमने इसी प्रोजेक्ट में देख लिया, रिपीट, ठीक है। बट अब मैं इसको बोलूँगा नहीं कि मतलब एक्सप्लिसिटली कि 4 बार रिपीट हो जाए या 5 बार रिपीट हो जाए, बट आई विल आस्क ग्रिड टू एडजस्ट इट सेल्फ इक्वल टू द स्पेस अवेलेबल। तो अगर स्पेस अवेलेबल है तो 5 भी हो सकते हैं ग्रिड, और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं ये कैसे कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जी एक समझो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। जैसा कि कहाँ गया वो, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, ठीक है। तो हर एक आर्टिकल या फॉर एग्जांपल हर एक कार्ड कंपोनेंट में प्राइस और डिस्क्रिप्शन है इसकी, क्या कहते हैं इसको, आइटम की। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रिड में हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा है कि 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम रहेंगे कंसिस्टेंटली, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने बोला है कि मेरे ग्रिड में कॉलम्स होने चाहिए 300 पिक्सल के 3, ठीक है। तो मैं अगर पेज पे जाता हूँ तो 300 पिक्सल के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ ये मसला है कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, तो 300 पिक्सल रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो होगा क्या, हमेशा 300 का 300 रहेगा और ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि स्क्रोलिंग आ जाएगी, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ आके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ, ठीक है, नहीं सेंटर करने की ज़रूरत है नहीं मुझे वैसे, ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। 300 पिक्सल कर दिया, ठीक है, तो हमेशा 300 पिक्सल ही रहेगा। बट फॉर एग्जांपल अब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली ग्रिड क्या करे, कॉलम्स ऐड करता जाए, ताकि ऐसे खाली स्पेस दिखे ना, ठीक है। लेआउट ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो हमने अभी देखी थी कुछ टाइम पहले। अगर मैं यहाँ के वो लिख दूँ रिपीट, जैसे मैंने अभी लिखा था 3,300 पिक्सल, तो सेम ही बात है,
ठीक है। बट रादर देन यूजिंग 3,300 पिक्सल, जहाँ मैंने एक्सप्लिसिटली कहा है कि 3 ही रहने चाहिए, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ जिसे कहते हैं ऑटो डैश फिट। ठीक है। तो जब मैंने ऑटो फिट लिख दिया तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स को फिट करेगा। ठीक है, स्क्रो जूम हो गया था थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली फिट कर देगा कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। तो अब मैंने नहीं डिक्लेयर किया कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज। बट स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत सी स्पेस खाली है, तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रादर देन हियर डिक्लेयरिंग 300 पिक्सल, आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हो, मिन मैक्स। ठीक है, और मिन मैक्स में बोलोगे जो मिनिमम वैल्यू वो 300 पिक्सल होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 1 FR। तो मुझे पता है 1 FR जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो कवर अप हो जाती है, और मिनिमम कितना रहेगा 300 पिक्सल। तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, अब अगर आप देखोगे स्मॉलर स्क्रीन साइज पे 2 है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे देख लेते हैं, तो इंस्पेक्ट कर लिया, ग्रिड को टर्न ऑफ करते हैं। हाँ, तो 2, ठीक है, और ये 2 क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनको 300 रखा है, बट देयर इज स्पेस अवेलेबल, सो दैट्स वाई दे आर एक्सटेंडिंग एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई एज मच स्पेस एज पॉसिबल। तो आप देख सकते हो ऐसे ये हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही स्मॉलर स्क्रीन साइज़ पे एक ही रहेगा। अब मसला है कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि अब इतने भी कॉलम्स बन जाए कि यूज़र के लिए परेशानी हो जाए कि उसको एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक अपना सिर हिलाना पड़े देखने के लिए कि क्या क्या है। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, मेन कंटेनर पे जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई साहब कि जब आपका विड्थ लाइक 1000 पिक्सल हो जाए तो आप ग्रो करना छोड़ दो। तो जब आप ग्रो करना छोड़ दोगे तो सीधी सी बात है, तो अंदर साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा हमारे कंटेनर का, तो एक्स्ट्रा कॉलम्स भी नहीं बनेंगे। तो मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल एक्चुअली, तो ये तो 1000 यहीं पर हो गया। लेट्स जस्ट से 1500 पिक्सल। ठीक है, ओके फाइन। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। प्लस हाँ, अब क्या मैं यहाँ जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ, सेंटर, ये सेंटर, ओके ओके ओके, ये किस में है, ये हमारे बॉडी में है। तो अगर मैं यहाँ के नहीं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता हूँ, ये भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्टली कर दो मार्जिन 0 ऑटो, बस। ठीक है, तो इसके बाद अब ये ग्रो होगा नहीं 1000 पिक्सल के बाद, और मेरे कंपोनेंट्स भी यानी कि कॉलम भी एक्स्ट्रा बनेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, अगर ऐसा कोई लेआउट होगा, वैसे होते हैं ऐसे बहुत सारे लेआउट, तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस रख सकते हैं, एट द सेम टाइम ग्रिड ही डिसाइड करेगा कि कितने कॉलम्स रहने चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये थी ग्रिड की कुछ बातें। एंड द बेस्ट वे टू मास्टर ग्रिड इज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड बिल्ड एज मच प्रोजेक्ट्स एज यू कैन। तो आप फ्रंट एंड मेंटोर पे जाके जितने ग्रिड के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कर सकते हैं। नाइस।